करेंगे डैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। याद रहे स्टूडेंट्स, सपोर्ट भी एक प्रोसेस है और मूवमेंट भी एक प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी में हम किसी भी प्रोसेस को जब स्टडी करते हैं तो पहले उस प्रोसेस को हम प्लांट्स में स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे एनिमल्स में स्टडी करते हैं। लिहाजा सपोर्ट एंड मूवमेंट ये दोनों प्रोसेस हम प्लांट्स में भी स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों प्रोसेसेस को, सपोर्ट और मूवमेंट को, हम एनिमल्स में भी जो है वो स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस डैट इज़ सपोर्ट। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सपोर्ट। हमें सहारे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सपोर्ट क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो किसी भी चीज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर अपनी तरफ खींचने की जो है वो सलाहियत रखती है। तो उस ग्रेविटी पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो खड़ा नहीं रह सकेगा, वो अपनी बॉडी पर काबू जो है वो नहीं रख सकेगा। तो सपोर्ट क्यों ज़रूरी है? टू ओवरकम ग्रेविटी। वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सपोर्ट? टू ओवरकम ग्रेविटी। ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए सपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं होगी तो ग्रेविटी की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़मीन पर खड़ा नहीं रह सकेगा, वो चल फिर नहीं सकेगा, तो वो ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो सपोर्ट, ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स। हम प्लांट्स में सपोर्ट को भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम प्लांट्स में मूवमेंट को भी पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्लांट्स को कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो है वो काम करती हैं। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, क्योंकि प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कोई ख़ास बॉडी में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो काफ़ी हद तक प्लांट बॉडी खुद ही जो है वो किसी ना किसी तरह जो है वो अपनी बॉडी में सपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट मुहैया करती हैं, सहारा देती हैं प्लांट बॉडी को कि वो सीधी जो है वो खड़ी रहे, उसमें पहली चीज़ है प्लांट का स्टेम। जी, तो आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, स्टेम है, रूट हैं, लीव्स हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इन 3 पार्ट्स में से रूट, लीफ और स्टेम में से जो स्टेम है, स्टेम जो है ये क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो करता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट। हालांकि आप जानते हैं कि जो स्टेम है ये प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं और प्लांट की जो रूट होती है उसके दरमियान सप्लाई लाइन का काम करती है। कैसे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्टेम है और ये जो है ये रूट हैं, रूट ने ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जज़ब की हैं। अब वो प्लांट के एरियल पार्ट्स, एरियल मीन जो कि हवा में मौजूद हैं, प्लांट के एरियल पार्ट्स तक, अब रूट से किसी भी चीज़ ने अगर एरियल पार्ट्स तक जाना है, सप्लाई होना है, तो वो किसके ज़रिए होगा? स्टेम के ज़रिए होगा। तो स्टेम जो है, ठीक है कि स्टेम जो है वो प्लांट के एरियल पार्ट्स और रूट के दरमियान सप्लाई लाइन का काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करना भी है। तो वो लिखता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू गिव सपोर्ट बिसाइड एक्टिंग एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट एंड एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कि एक प्लांट में रूट से एरियल पार्ट्स तक सप्लाई लाइन के तौर पर काम करने के अलावा स्टेम का एक और बड़ा अहम काम जो है
वो प्लांट को सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करना है। अब स्टेम आप जानते हैं, स्टेम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेम आप जानते हैं, स्टेम बहुत सारे सेल्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। स्टेम के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्टेम है तो स्टेम जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, वो सेल्स लेयर डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होते हैं। बायर एपिडर्मिस की लेयर है, फिर कॉर्टेक्स की लेयर है, फिर फ्लोएम की लेयर है, फिर जाइलम की लेयर है, डिफरेंट लेयर्स में मौजूद होते हैं। तो यही वो यहाँ पर बता रहा है, इन स्टेम द फंक्शन ऑफ सपोर्ट, जो कि हमने पढ़ा स्टेम का काम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो वो कहते हैं स्टेम में ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो स्टेम के अंदर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब कि स्टेम में एपिडर्मिस भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पिथ सेल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉर्टेक्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, स्टेम के अंदर ये तमाम सेल्स क्या करते हैं, ये ऑस्मोसिस के ज़रिए अपने अंदर वाटर जो है वो शामिल करते हैं। ऑस्मोसिस के ज़रिए अपने वैक्यूल में वाटर जो है वो दाखिल करते हैं, आगे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। जिससे जब प्लांट स्टेम में मौजूद ये सेल्स ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर को जब अपने अंदर दाखिल करती हैं तो उससे सेल्स जो हैं उनमें एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। सेल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, जो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। उस टर्गर प्रेशर की वजह से ही स्टेम के सेल्स और नतीजे में स्टेम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने की सलाहियत जो है वो रखती है। तो हमने बात की कि प्लांट में जो स्टेम है जो कि रूट और एरियल पार्ट्स के दरमियान सप्लाई लाइन का काम करती है, इसके अलावा इसका एक और बड़ा अहम काम प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। अब कैसे करना है, होता कुछ यूँ है कि स्टेम जिन सेल्स से बना है, एपिडर्मिस सेल्स, पिथ सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स, जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, ये तमाम स्टेम के अंदर तमाम सेल्स जो हैं ये अपनी अंदर वाटर दाखिल करते हैं ऑस्मोसिस के ज़रिए, जिससे उनमें टर्जिडिटी पैदा हो जाती है, टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा स्टेम जो है वो टर्जिड हो जाता है, पूरे का पूरा स्टेम खड़ा रहता है और यूं वो प्लांट को सपोर्ट जो है वो। स्टेम के अलावा जो दूसरी चीज़ है जो प्लांट में सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है वो हैं ख़ास किस्म के टिश्यूज़ हैं। कॉलन काइमा टिश्यू है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू है और वास्कुलर बंडल्स हैं। वास्कुलर बंडल्स दरअसल प्लांट में जाइलम और फ्लोएम को ही कंबाइंड फॉर्म में वास्कुलर बंडल्स जो है वो कहा जाता है, क्योंकि प्लांट में जाइलम की बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं, फ्लोएम की भी बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम की बहुत सारी लेयर्स को ही मजमूई तौर पर वास्कुलर बंडल्स कहा जाता है। याद रहे, कॉलन काइमा टिश्यू जो है ये बेबी प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, इनका जो मेजर फंक्शन है। और स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो हैं ये अडल्ट प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो कॉलन काइमा टिश्यू और स्क्लेरन काइमा टिश्यू और वास्कुलर बंडल्स तो की अगर हम बात करें तो कॉलन और स्क्लेरन काइमा टिश्यू ये प्लांट को क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा टिश्यू ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी सेल वाल में लिग्निन जो है वो मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड किस्म का जो है वो केमिकल है। तो चूंकि कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो हैं एक हार्ड केमिकल वाले लिग्निन से बनी सेल वाल वाले सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर और जाइलम के अंदर। कॉलन काइमा टिश्यू भी लिग्निफाइड सेल से बना होता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू भी लिग्निफाइड सेल से बना होता है। अब कॉलन काइमा टिश्यू प्लांट में कॉर्टेक्स सेल्स की सूरत में मौजूद होते हैं और स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो हैं ये प्लांट्स में जाइलम टिश्यू की सूरत में जो हैं वो मौजूद होते हैं। इनका काम भी क्या है, जाहिर सी बात है, जो कि कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो हैं वो लिग्निफाइड सेल्स हैं, जो बहुत हार्ड सेल्स हैं, इन पर मुश्तमिल होती हैं, लिहाजा ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी वास्कुलर बंडल्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम के मजमूए को हम कहते हैं। इनका काम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कंक्रीट के अंदर स्टील रोड्स, जो सरिया डाला जाता है या किसी भी मकान की जो छत होती है, दीवार, जैसे कि किसी भी मकान की जो छत होती है उसमें स्टील रॉड्स जो हैं वो डाली जाती हैं, सरिया डाला जाता है ताकि छत की जो है वो मजबूती हो सके। तो
प्लांट के अंदर सरिये का काम, स्टील रॉड्स का काम जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है वो करते हैं। तो वास्कुलर बंडल्स कंटेनिंग जाइलम दे एक्ट एज स्टील रॉड इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो हैं ये स्टील रॉड्स की तरह जो हैं वो काम करती हैं, जो कि अल्टीमेटली स्टेम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और पूरे प्लांट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और वास्कुलर बंडल्स के बाद प्लांट में जो तीसरी बड़ी अहम चीज़ है जो कि प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो 50% जो सपोर्ट जो प्रोवाइड होती है प्लांट को वो इस वजह से होती है, डेट इज टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट सेल्स। जी, तो प्लांट के हमने शुरू में बात की थी कि चूंकि प्लांट के पास सपोर्ट के लिए कोई ख़ास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लिहाजा होता क्या है कि प्लांट्स के ज़्यादातर सेल ऐसे हैं जिनके सेंटर में, फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लांट सेल है तो ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स हैं उनके सेंटर में, साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनेली पाई जाती है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव वैक्यूल इन देयर सेंटर। अब ये जो वैक्यूल होता है वो कवर्ड होता है, इसके गिर्द ये जो दीवार होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये एमडी कैट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट में दाखिल होने वाले आइंस और साल्ट्स को जो है वो अपने अंदर जो है वो दाखिल, वैक्यूल के अंदर जो है वो दाखिल कर दे, जिससे क्या होता है वैक्यूल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जब साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो साल्ट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए बाहर से पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो दाखिल होगा, जिससे क्या होगा, तो हमने बात की प्लांट सेल्स जो हैं उनमें वैक्यूल मौजूद होता है जो कि टोनोप्लास्ट से जो है वो कवर्ड होता है। टोनोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो वैक्यूल के अंदर क्या करते हैं, साल्ट्स को दाखिल करते हैं ताकि इस वैक्यूल के अंदर हर वक्त हाई साल्ट कंसंट्रेशन बरकरार है। उससे क्या होगा, उसकी वजह से वैक्यूल के अंदर जब साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो फिर बाहर से पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूल में दाखिल होगा। वैक्यूल में जब दाखिल होगा तो उससे क्या होगा, एक उस सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी के दाखिल होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे हम टर्गर प्रेशर का नाम भी देते हैं, जिसे हमने यहाँ पर भी जो है वो डिस्कस किया। तो जिससे क्या होगा, तो लिहाजा तमाम प्लांट सेल्स के वैक्यूल में जब पानी स्टोर होगा टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। उस टर्गर प्रेशर से क्या होगा, वो सेल रिजिड हो जाएगा। तो जब ज़्यादातर प्लांट में ज़्यादातर सेल्स रिजिड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरे का पूरा प्लांट जो है वो रिजिड हो जाएगा और ये चीज़ जो है वो प्लांट में सपोर्ट क्रिएट करने का बायस बनेगी। तो हमने बात की कि प्लांट में 3 ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्लांट का स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट में कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और वास्कुलर बंडल्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लांट के बहुत सारे सेल्स अपने वैक्यूल में बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रिजिड हो जाते हैं और इन सेल्स की ये रिजिडिटी ही प्लांट को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये हमने जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा, इसमें जितना हमने डिस्कस किया है उतना ही हमारे लिए जो है वो काफ़ी है।